आरडी सर की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि रीजनिंग के प्रश्न बहुत ही बेहतरीन होंगे। यहाँ पर बेसिक से समझाने का पूरा कोशिश किया गया है, जो कि आपको अच्छे से समझ में क्वेश्चन आएगा। दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, और जब तक क्वेश्चन आपको समझ में ना आ जाए तब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ लुप्त संख्या निकालना है, यहाँ क्वेश्चन वाचक दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें इसको निकालने की, तो यहाँ पे दो तरीका है। आप या तो ऐसे पट्ट की लाइन में से भी निकाल सकते हैं, और अगर ऐसे नहीं मिला तो ऐसे खड़े वाले लाइन से भी आप इसको निकाल सकते हैं। मतलब कि जिस तरह से निकल जाए उसी तरह से कोशिश किया जाता है। तो यदि हम पट लाइन में खोजें, देखते हैं कि क्या पट लाइन से मिलता है। तो पट लाइन में कैसे खोजेंगे, तो हमें ये देखना है कि ये 21 कैसे आया, यानी 8 और 3 का ऐसा क्या आपस में किया गया कि 21 आ गया। तो इसके लिए हम बात करते हैं, अगर 8 और 3 जोड़ें तो बहुत ही कम हो जाएगा, 21 के करीब तो नहीं होगा। लेकिन 8 त्रिक अगर करते हैं तो कितना हो जाता है 24, ठीक है, जो कि 21 के करीब है। 8 त्रिक 24, लेकिन ये पूरा 24 तो नहीं आ रहा, ये पूरा 24 तो नहीं आ रहा है, लेकिन 21 तो नहीं आया। तो 21 लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसी 3 को यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। तो अगर ये 3 माइनस कर दिया जाए तो हमारा 21 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा 3 माइनस करना है, ये वाला 3 पहले गुणा कराना, फिर इसी 3 को माइनस करना है, तो 21 आ जा रहा है। ठीक इसी तरह से बढ़ते हैं आगे। 6 और 5 का गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 30 होगा। और 30 में से ये जो 5 दिया है इसको घटाएंगे, जैसा कि हमने ऊपर वाले में किया था, तो ये 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 दिया हुआ है। तो इसी लॉजिक से हम आगे बढ़ते हैं। 12 और 2 का गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 24 होगा। और 24 में से इस 2 को कर देना है माइनस, तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं, हमारा सी वाला विकल्प एकदम से सही है। तो सी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें लुप्त अंक को निकालना है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 8, 24, 216 और यहाँ क्वेश्चन वाचक। तो यहाँ पे लॉजिक ढूंढते हैं कि कैसे आएगा। अगर हम बात करें तो ये कुछ घन की तरह देखिए सब दिख रहा है, यानी कि सब घन ही है। और किसका घन है, जैसे ये 8 जो है ये 2 का घन है ना, ये 2 का घन है। ठीक है, 64 किसका घन है, तो ये 4 का घन है। और 216 किसका घन है, तो ये 6 का घन है। तो ये किसका घन होगा। ठीक, तो अगर बात करें तो ये 2 का घन है, ये 2 + 2 4 का घन है, फिर 4 + 2 6 का घन है, तो 6 + 2 8 का घन यहाँ होना चाहिए। बात समझ आई। तो 8 का घन कितना होगा, 8 × 64 = 512, तो हो जाएगा 8 का घन 512, जो कि दिया हुआ है हमारा बी वाला विकल्प। तो बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन वाचक दे रखा है, जिसको कि हमें बताना है क्या आएगा। जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे 27 दिया, यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे 1 है, ये 216 है, 64 है, 125 है, बाकी सब संख्या तो आप देख ही रहे हैं। तो हमें यहाँ पे लॉजिक ढूंढना है कि यहाँ पे हम क्या रखें, कौन सी संख्या आएगी। तो लॉजिक अगर हम देखते हैं तो ये दिख रहा है कि ये 3 का क्यूब है ना, ये 3 का क्यूब है। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। और ये 1 है तो 1 का ही क्यूब होगा। तो इस तरह से अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 1 से 2, 2 से 3 ऐसे ही क्यूब मिला है। 1 से 2 आया, 2 से 3, और इन सबका क्यूब लिखा गया है। ऐसी बात कर यहाँ पे तो ये 6 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है ना। तो 3 के बाद आ गया ये 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 का क्यूब। ठीक है, इसी तरह से बढ़ते हैं आगे। तो 6 के बाद ये 7, ये 7 का क्यूब होना चाहिए, तो है भी 7 का क्यूब। 7 के बाद ये किसका क्यूब होना चाहिए, 8 का क्यूब होना चाहिए। और 8 के बाद ये 9 का क्यूब, तो ये 9 का क्यूब तो पक्का ही है। 229 729 होता है 9 के क्यूब में। अब यहाँ पे देखते हैं 8 का क्यूब करते हैं तो कितना आएगा भैया, 512 आएगा। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। तो 512 कहाँ पे दे रखा है, तो 512 यहाँ पे देखिए हमारा दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये तीसरा वाला विकल्प सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें लुप्त संख्या निकालना है। अब इसी तरह का आपने पीछे एक प्रश्न देखा, लेकिन उससे ये बिल्कुल अलग है। देखने में तो उसी मॉडल का है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अलग है ये। यहाँ पर देखिएगा 5 है, ये 6 है, तो 5 से 6 कैसे आया, 6 से 126 कैसे आएगा। तो यहाँ पे लॉजिक नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि ना ये वर्ग है, ना घन है, ना ये वर्ग घन है, ना यही वर्ग घन है। इस तरह से तो हो नहीं सकता। तो हम इस तरह से मिलाते हैं कि ये 5 का क्या हुआ, जिससे 126 आएगा, तो उसी तरह से 6 का यहाँ आएगा। तो
तो अगर हम बात करें 5 के क्यूब की, तो 5 का क्यूब कितना होगा, 5 पच्चे 25, पच्चे 125, ठीक है, जो कि 126 के नज़दीक है। अब इसमें +1 करने पर 126 ये बन जाएगा, यानी 5 के क्यूब में एक जोड़ा गया तो 126 आया। ठीक इसी तरह से अगर हम 6 के क्यूब में एक जोड़ें तो क्या होगा, तो 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216। लेकिन अगर इसमें हम +1 करें तो कितना बनेगा, ये 217 बनेगा। तो क्या कहीं विकल्प में दिया है, हाँ बिल्कुल, तो सी वाला विकल्प हमारा सही होगा, सी वाला विकल्प दिया है 217। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते। ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें लुप्त संख्या निकालना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लुप्त संख्या यहाँ पे है, यहाँ पे हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हम देख रहे हैं कि ये वाला ज्ञात है, ये वाला ज्ञात है और ये वाला ज्ञात है, ठीक है। तो हम इन्हीं तीनों की मदद से निकालेंगे। हम देखेंगे इसको क्या किया जाए और इसको क्या किया जाए कि यहाँ पे आ जाएगा। तो ये लॉजिक हम सब में लगाते हैं, ठीक है, इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, सब में लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर हम बात करें 5 और 4 का, तो 5 4 अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 9 होगा। और इस 9 से अगर हम इस 18 में भाग दे दें तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार आ जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा, 2 बार आ जाएगा बीच में। तो ठीक उसी तरह से देखते हैं, यहाँ पे 6 और 3 जोड़ लेंगे कितना होगा, 9 होगा, 6 और 3, 9 से 27 में अगर हम भाग करेंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा, 9 त्रिक 27, ठीक है। उसी तरह से हम इसका भी करेंगे, 12 और 4 को जोड़ लेते हैं तो कितना होगा, 12 और 4 16 हो जाएगा। इस 16 से 96 में भाग देते हैं तो 16 छक्का 96, कितना आएगा बीच में, 6, यहाँ पे 6 आएगा, जो कि देखिए विकल्प डी भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 भरा जाएगा, यानी कि हमारा विकल्प डी वाला ऑप्शन सही है। तो हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन सब अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं से कोई भी आपको समस्या होती है तो हम आपके साथ हैं, आप कमेंट पे बताइएगा, हम फिर से उस चीज़ को आपको पुनः समझाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जिस तरह से आपकी मदद हो रही है उसी तरह से उनको भी मदद होता रहे, और इसी तरह से मेहनत के साथ कंपटीशन लेवल में आगे बढ़िए। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।